हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त। हम एक बार फिर से बात करेंगे अभय सिंह पे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के हीरो वही है और एक ऐसा हीरो जिसकी काबिलियत की जितनी बात करी जाए कम है। उनका अंदाज कितना अनोखा है, वो हर बात पे हंसते हैं। उन्हें उनके लिए जैसे कोई डिसिप्लिन और शर्म हया ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो सच को बिल्कुल सीधा सीधा बता रहे हैं। वो सच को उन्होंने इतना सुंदर वो कहा एक पत्रकार को कि पत्रकार ने जब पूछा कि आपको पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती, आपको इतनी जो मिल रही है प्रशंसा और पॉपुलैरिटी, तो उसने कहा कि नहीं। अभय सिंह ने कहा नहीं, मुझे बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मुझे लगता है आप सब लोग ना ऐसे पत्रकार और सब सवाल पूछने वाले गिद्धों की तरह आते हो नोचने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच है। पत्रकार जो होते हैं बिल्कुल खोद खोद के सवाल पूछते हैं। आपको प्यार नहीं हुआ, आपका दिल किसने तोड़ा, आपका दिल टूटा इसलिए आप अध्यात्मक में चले गए। अरे एक कोई वजह? ऐसे तो दुनिया के करोड़ों लोगों के दिल रोज टूटते रहते हैं। वो अध्यात्मक की तरफ तो नहीं जाते, वो तो सीधा लटक जाते हैं या फिर नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा हीरा जो इंसान है वो कभी कभी जन्म लेता है। वो खजाने का सागर है, उसमें जितनी ज़्यादा डुबकी लगा लीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा है। वरना ये लहरें तो आती है और फिर कहीं गुमनामी में चली जाती है, फिर हम ढूंढते रह जाते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो अभी है तो इनको सुने, इनकी बातों पे गौर करें, इनके मस्त अंदाज को देखें। ये वो लड़का नहीं है जिसका घर में माहौल अच्छा नहीं था तो उस वजह से ये अध्यात्मक में इतना आगे पहुंच गया। करोड़ों लोगों के घर के माहौल अच्छे नहीं होते, करोड़ों लोगों के माँ बाप प्रेशर करते हैं बच्चे को, पर कोई तो अभय सिंह नहीं बनता, कोई तो आईआईटी वाले अभय बाबा नहीं बनता। ये कुछ ही हीरे हैं जो तराशे गए हैं। ये वो शख्स है जिसकी काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए, इसके पास इतना ज्ञान है, इसके पास मैथ्स को लेके इतना ज्ञान है, इसके पास फिजिक्स को लेके इतना ज्ञान है, इसके पास साइंस को लेके इतना ज्ञान है, इसके पास नेचर को लेके इतना ज्ञान है, इसके पास इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, इसके अंदर इतनी करुणा है, इसके अंदर इतनी, और फिर सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जरा ईगो नहीं है, इसके अंदर किसी बात को लेके अहंकार नहीं है। ये मस्त अंदाज में अपनी बात रखे रहा है। तो आप लोग भी इसकी बातों से इसकी जो शब्द है उन पे गौर कीजिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मौके जब आते हैं तो उनको लपक लीजिए। ऐसा ना हो कि हम उनके पर्सनल लाइफ को ही जज करते रह जाए और वो अपना काम करके निकल जाए। तो जो मौका हमें मिला है उनसे सीखने का, उनसे लेने का, वो चीज़ ले लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जो स्टूडेंट है वो उनसे सीखे, उनसे गलत दिशा ना ले, गलत दिशा ना लेके पढ़ाई करके बाबा ही बनना है तो पहले ही बन जाओ। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है ना कि जो उनका सामने आइडियल होता है उससे वो गलत शिक्षा ले लेते हैं। अरे उस लेवल तक पहुंच जाओ, उसके बाद देखना अगर तुम्हारी छोड़ने की हिम्मत हो तो उस लेवल तक तो पार कर जाओ जहाँ पे वो पहुंचे हैं। उन्होंने वो लेवल पार करके छोड़ दिया, आप लोग उस लेवल तक तो पहुँचे। उनसे ये शिक्षा ले कि अगर घर का प्रेशर वाला माहौल है तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाए। उस चीज़ पे गौर करना चाहिए, ना कि बेतुके सवाल पूछ के उनको भी परेशान कर रखा है लोगों ने। पर वो शख्स ऐसा खास है ना कि पूरे कुंभ में वो छा गया है। हर कोई उसी की तरफ जा रहा है। कुछ तो बात है उसमें, कुछ तो उसके अंदर बात है जो हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। कुंभ में आए हुए बड़े बड़े संत महंत अघोरी, उन सब पे वो एक मस्त लड़का छा गया। ना वो कोई बूढ़ा आदमी है, वो तो एक युवा है, एक जवान लड़का, और उसने इन सब से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारे ही भारत देश में ऐसे हीरे पैदा होते हैं। ऐसे कोहिनूर के हीरे हमारे भारत में ही आते हैं और हमारे भारत में ही जन्म लेते हैं। तो इस कोहिनूर के हीरे से जितना अपना घर जगमगा सके जगा लीजिए, अपने अंदर भर लीजिए इसके ज्ञान को, और उनके बारे में कुछ भी गलत सोच के गलत धारणा ना बनाएं।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।